नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस पवित्र पौधे की जिसे हिंदू धर्म में देवी का रूप माना जाता है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज तुलसी जी के बारे में। विशेषकर कार्तिक माह में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार्तिक माह में तुलसी पूजा का क्या महत्व है और इस दौरान किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़रूरी बातें जानेंगे। तो दोस्तों, तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक है बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर है। इसे हिंदू धर्म में माता का रूप माना जाता है और इसका पूजन हमारी आस्था का प्रतीक है। खास तौर पर कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व है और बढ़ जाता है, क्योंकि इस महीने भगवान विष्णु निंदा से जागते हैं और तुलसी उनकी प्रिय होती है। इस समय तुलसी की पूजा से विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। यह समय शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति के लिए उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि तुलसी का क्या महत्व है, तुलसी की कार्तिक माह में पूजा क्यों होती है, किस समय करनी चाहिए, जल कब देना चाहिए, दीपक कब लगाना चाहिए, किस दिन क्या नहीं करना चाहिए, किस दिन इनका श्रृंगार करना चाहिए। तो आज हम पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कार्तिक माह का धार्मिक महत्व। कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह वह समय है जब देवी देवताओं का पूजन विशेष फलदायी होता है। पुराणों में इसे धर्म, कर्म, पूजा पाठ और तपस्या का महीना कहा गया है। इस माह में व्रत, ध्यान और पूजा का विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में तुलसी की पूजा करने से व्यक्ति को असीम पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में सभी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तुलसी का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। तुलसी का पौधा सिर्फ धार्मिक ही नहीं है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही ऊपर पूजा पाठ में सबसे ऊपर रखा जाता है, जो भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है। पुराणों में कहा गया है कि तुलसी का हर पत्ता भगवान विष्णु को अर्पित करने से असंख्य पुण्य प्राप्त होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से तुलसी को स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। इसके पत्तों को औषधीय गुण होते हैं जो कई बीमारियों को ठीक करने में सहायक होते हैं। तुलसी का नियमित सेवन करने से इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होता है, शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं और मानसिक शांति मिलती है। कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व। तो दोस्तों, कार्तिक माह में तुलसी पूजा का विशेष महत्व, क्योंकि इस महीने भगवान विष्णु योग निंदा से जागते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने इस समय तुलसी विवाह का आयोजन किया था। तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इस महीने में तुलसी का पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्त होती है। तो दोस्तों, हमें क्या है, कार्तिक माह में एक तुलसी का पौधा अपना लेना है। 2-3 पौधे हों, लेकिन एक पौधे को हमें अच्छे से धुल लेना है। उसके आसपास में उसके साफ सफाई रखनी है। उसके पास में कांटेदार पौधे ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम अपने गमले का, अगर हमारा मिट्टी का गमला है तो हम उसे कलर कर लेंगे। अगर पत्थर वगैरह का है तो हम उसको अच्छे से पानी वगैरह से धुल लेंगे और उसके पास उस गमले में जो भी गंदगी है, पत्ते ऐसे वगैरह झड़ के गिर जाते हैं, वो सब निकाल के हम एक कार्तिक माह के लिए अपना एक गमला तैयार करेंगे। तो इस तरह से
हम अपने गमले को अच्छे से बिल्कुल साफ कर लेंगे। और ये भी ध्यान रखना है, जहाँ हम गमले को रखेंगे पूरे महीने हमें वो गमला वहाँ पे ही रख के पूजा करनी है। और हमें पूरे महीने उस गमले के तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने, और घर में जो एक्स्ट्रा गमले हम रख सकते हैं, होते भी हैं, उनमें से तुलसी के पत्ते लें, लेकिन उसमें से ना लें। इस तरह से बिल्कुल साफ़ सफाई कर लें अपने गमले के पास में। हमारे जो गमले का पौधा, तुलसी का पौधा हो, बिल्कुल साफ़ सफाई होनी चाहिए अच्छे से। कोई जूते चप्पल गंदी चीज़ें ना हो उसके ऊपर। जैसे बहुत से लोग तार वगैरह सुखा के कपड़े वगैरह भी डाल देते हैं, कुछ नहीं, एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए वहाँ पे। इस तरह से साफ़ कर लेंगे हम लोग। एकदम अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद में हम उस पर अपनी रोली से सतिया बनाएंगे, और तुलसी को लाल पीला किसी भी तरह का कोई अच्छी सी चुन्नी या कपड़ा, हम एकदम साफ़ सुथरा कपड़ा ओढ़ाएंगे। तो दोस्तों, एकादशी वाले दिन हम श्रृंगार करते हैं, लेकिन आज जब कार्तिक माह शुरू होता है तो उसको अच्छे से साफ़ सुथरा करके सतिया पहना लगा के बना के और चुनरी उड़ा के हम पूजा शुरू करते हैं। तो कार्तिक माह में 2 समय पूजा होती है। एक होती है सुबह 3:30 से 5:30 के बीच, और एक होती है शाम को 5:30। इन दिनों में दिन थोड़ा जल्दी, रात थोड़ी जल्दी, दिन मतलब जल्दी छिपने वाला टाइम हो जाता है। तो इन दिनों में 6 से 7 के बीच में दिया जलाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो लोग सुबह के टाइम पूजा नहीं कर सकते वो खाली जल दें पूजा करके। जो सुबह उठ के पूजा कर सकते हैं वो 3:30 से 5:30 के बीच में दिया जलाएं, जल दें, इस तरह से पूजा करें। लेकिन दोस्तों, सबकी अपनी अपनी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, कई बार सुबह नहीं उठा जाता किसी से या कुछ भी, तो वो शाम के टाइम में अपने गमले के पास में, तुलसी रानी के पास में चावल लें, अक्षत, एकदम साफ सुथरे लंबे हुए चावल हो, टूटे हुए चावल ना हो। और दिया अगर मिट्टी का ले तो रोजाना बदले, हर एक दिन नया दिया हो। अगर आप मिट्टी का दिया नहीं ले रहे हैं तो तांबे वगैरह का, इसका पीतल का वो ले दिया, उसको रोजाना धुलें और उसमें अपनी जोत बत्ती करें। और बत्तियां जो हो कॉटन की होनी चाहिए, रुई की बनी हुई होनी चाहिए। और दीपक हमें घी का जलाना है। अगर घी गाय का हो तो बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास गाय का घी नहीं है तो आप सरसों के तेल या फिर तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तो दोस्तों, तुलसी माता की इस महीने जो हम पूजा करते हैं उसका बहुत ही अच्छा रहता है। इस तरह से दीपक जलाते हैं। और दोस्तों, तुलसी में हमें एक अमावस्या, महीने में जो अमावस्या आती है उस दिन जल में अगर हम लोग वो डालें कच्चा दूध और फिर जल दें तो भी बहुत अच्छा रहता है। और शाम होने पे हम अपनी तुलसी में इस तरह से दीपक जलाएंगे। दीपक को 3, 5 या 7 बार, जैसे घड़ी घूमती है इस तरह से आरती करके घुमाना है। कोई मंत्र भी कर सकते हैं आप कोई आरती भी कर सकते हैं। अगर आप कोई मंत्र नहीं जानते, अगर आप कोई आरती नहीं जानते हैं, तो आप दीपक को 3, 7 बार या 8 बार ऐसे करके घुमा के आप हाथ जोड़ के भी माता रानी को प्रणाम कर सकते हैं, इस तरह से दोस्तों। और दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। हमें क्या होता है, इस महीने में जो एकादशी आती है, उस एकादशी वाले दिन भी बहुत से लोग व्रत वगैरह भी रखते हैं। एकादशी वाले दिन तुलसी माता को पूरा श्रृंगार किया जाता है उस दिन। और फिर ये भी रहता है लोगों को कि हमें, जैसे ये बोलते हैं ना कि एकादशी वाले दिन और इतवार वाले दिन हम लोग उसमें जल और दीपक जला सकते हैं। हाँ दोस्तों, हम उसमें दीपक तो जला सकते हैं लेकिन जल नहीं देते हैं। बहुत से लोगों को रहता है कि नहीं, जल भी ना दें, दीपक नहीं जलाएं, लेकिन हम दीपक शाम के टाइम जला सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। एक बिल्कुल तुलसी के पौधे के पास हमारे बिल्कुल साफ़ सफाई होनी चाहिए। हमें शुद्धता बिल्कुल बनाए रखना चाहिए। नहा धोकर सुबह अच्छे से साफ़ स्वच्छ कपड़ों में ही हमें तुलसी को हाथ लगाना चाहिए और जल देना चाहिए। और दीपक जलाने का, जैसे मैंने आपको बताया, दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में हमारे लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। और हमें क्या है, तुलसी में कभी कभी हमें गंगा जल भी
अपने जल में डाल लो या फिर खाली गंगा जल से भी छींटे लगाने चाहिए। और तुलसी विवाह का महत्व। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन होता है, जिसे देवउठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह करने से व्यवहारिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। जिन लड़कियों के विवाह में विलंब हो रहा है, उन्हें इस दिन तुलसी विवाह में भाग लेने से विवाह के योग बनते हैं। तुलसी विवाह के दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति को तुलसी के साथ रखा जाता है और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। और दोस्तों, हमें क्या है इसमें कार्तिक माह में जो है, कार्तिक माह में तुलसी विवाह का महत्व हमने आपको बताया है। तो देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। इस विवाह के आयोजन में घर में व्यवहारिक जीवन में सुख और समृद्धि आती है। अगर आपके घर में शादी का माहौल है या किसी की शादी नहीं हो रही है, तो तुलसी विवाह का आयोजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। और दोस्तों, एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी होती है, शालिग्राम अगर आप अपने घर मंदिर में रखते हैं, तो आप कार्तिक माह में तुलसी के पौधे में ही रख के 1 महीना पूजा करें। बाद में आप अपने मंदिर में रख लें, लेकिन 1 महीना तुलसी के पौधे में ही अपना शालिग्राम को रखें और उनकी पूजा करें। तो दोस्तों, अब एक चीज़ और भी होता है, कई बार हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है या फिर हमें कहीं आना जाना पड़ जाता है, तो हमारे पूरे 1 महीने का जो हमें जोत जलानी पूजा करनी होती है, हमारी छूट जाती है। तो हमें क्या करना है, उन दिनों को काउंट कर लेना है कि हमारे कितने दिन की पूजा छुटी है। फिर हमें उसी को जैसे हम 1 बत्ती रखते हैं, तो एक ही दिन में हम 2 रख लेंगे, फिर दूसरे दिन 2 रख लेंगे, तो इस तरह से हम पूरी कर लेंगे। और कई बार हमारे सामने बहुत ज़्यादा मजबूरी आ जाती है, तो कार्तिक माह में हम पूरे महीने की 30-31 दिन जितने भी दिन होते हैं उनको काउंट करेंगे और इतनी सारी बत्तियां हम बना के एक साथ ही उनकी अपनी दीपक जलाएंगे। तो दोस्तों, ये वाली बहुत सारी चीज़ें ऐसी ध्यान हमें रखनी होती है। और दोस्तों, कभी भी तुलसी के पौधे को, तुलसी के जो पत्ते होते हैं, हमें शाम के टाइम नहीं तोड़ना चाहिए और हमेशा साफ स्वच्छ होके ही तुलसी को हमें हाथ लगाना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कांटेदार भी नहीं होने चाहिए वहाँ पे कोई पौधा, क्योंकि तुलसी जी हमारी पूजनीय होती हैं। उनके पास में कोई भी कांटेदार हमें अपने पेड़ पौधे नहीं रखने चाहिए। और बहुत सारी चीज़ जैसे हम बता रहे हैं, और ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, वो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपको अब अगले वीडियो में जब मिलते हैं फिर आपको अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री विष्णु, जय तुलसी माता की जय हो।